अरे राहुल बेटा, क्या हुआ? तू परेशान लग रहा है सुबह सुबह। बहू कहाँ है? 7 बज गए, आज बहू नहीं आई। अभी तक चाय भी नहीं बनाया किसी के लिए। बहू की तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं मम्मी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो आई नहीं है। इसीलिए तो परेशान हूँ। पता नहीं उसको क्या हो जाता है। 20-20 15-15 दिन में उसके पेट में एक साइड दर्द बहुत तेज करने लगता है। आपको याद है पिछले 15 दिन पहले भी ऐसा हुआ था उसके साथ। फिर दर्द की दवाइयाँ दो तो कुछ देर के लिए ठीक रहता है और उसके बाद फिर से दर्द देने लगता है। क्या पेट में दर्द हो रहा है? चल मैं जाकर देखती हूँ बहू को क्या हो गया। वैसे तूने दवाई नहीं दी क्या उसको? दर्द की दवाई तो दे दी है मम्मी, लेकिन दर्द से उसका ना 2-4 घंटे के लिए तो ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर से दर्द करने लगता है और ऊपर से बोलती है कि थोड़ा थोड़ा तो हमेशा दर्द करता रहता है। तो हमको बताती नहीं है कि हम फालतू में परेशान होंगे। क्या हो गया बेटे? कोई हमें भी तो बताओ, क्या परेशानी है? अरे वो छोटी बहू के अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, और वो भी एक साइड। पता नहीं क्या हो गया है। 15-20 दिन में तो एक बार उसका दर्द देने ही लगता है। और बेटा बोल रहा है कि आज बता रही थी कि दर्द तो वो हमेशा देता है, लेकिन सहन सहन करने का देता है थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग को बताती नहीं है कि हम फालतू परेशान होंगे। जब ज़्यादा तेज़ दर्द देता है तभी बताती है। छोटी बहू भी ना बहुत लापरवाह हो गई है। हम सबका ध्यान रखते रखते अपने बारे में तो भूल ही जाती है। सही कह रही हो तुम। बहू को ना बहुत ज्यादा काम हो जाता है। अरे वो हम सबका ध्यान रखती है, अपना ध्यान रख ही नहीं पाती है। बेटा एक काम कर, तू ना बहू को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के यहाँ ले जा, चेकअप करवा, जांच करवा। हो सकता है कोई, भगवान ना करे, कोई बड़ी बीमारी हो गई हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए समय रहते ले जाओ उसको आज ही डॉक्टर के यहाँ। पर पापा मैंने तो दवाई दे दी है दर्द की। अरे दर्द की दवाई दी है, कुछ देर बाद वैसे भी दवाई का असर चला जाएगा, फिर उसका पेट दर्द देने लगेगा। इससे अच्छा है कि तुम उसे ले जाओ राजेश डॉक्टर के यहाँ, बहुत अच्छा डॉक्टर है। अगर कोई समस्या होगी तो बता देगा और जांच भी करवाता है वो सारी। बेटा सही कह रहे हैं तेरे पापा। छोटी बहू को ले जा, मैं उसके लिए चाय लेकर जाती हूँ और फिर तुम दोनों जाओ, ठीक है? कार निकाल लो तब तक। ठीक है मम्मी, जैसा आपको। चलिए मैं आपके लिए भी चाय बना देती हूँ और बहू को भी दे देती हूँ। कुछ खा पी कर जाएगी डॉक्टर के यहाँ तो ठीक है। चलो ठीक है, मैं भी ब्रश मुखारी कर लेता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है बहू को। बेचारी वैसे कल तक तो ठीक थी, अचानक से उसको दर्द देने लगा। पता नहीं क्या समस्या है। अरे रो मत मेरी छोटी बहू, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के पास चले जाएगी तो बता देगा क्या हुआ है क्या नहीं। दवाई दे देगा तो ठीक हो जाएगा पेट। ठीक है, ऐसे रोते नहीं है। तू तो मेरी बहादुर बहू है। मम्मी जी, आप लोग को खामखा मैं बहुत परेशान कर रही हूँ ना? अरे नहीं, ये किसने बोल दिया परेशान कर रही है? अरे भाई तबीयत है, सबकी खराब होती है। हम भी तो कितना परेशान करते हैं, और कभी कभार तू परेशान कर लेती है तो क्या बात हो गया? जाओ आराम से डॉक्टर के यहाँ जाना। देख बेटा, अच्छे से ले जाना बहू को, और जो भी दिक्कत परेशानी होगी सब बता देना डॉक्टर को और जांच करवा लेना, ठीक है? चिंता मत करो बहू, जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ छोटी बहू, परेशान मत हो, ठीक हो जाओगी। बेटा लेकर जा बहू को जल्दी से डॉक्टर के यहाँ। जी पापा। अच्छे से जाना बेटा। हाँ ठीक है मम्मी। बेचारी बहू कितना रो रही है। बहुत दर्द होगा तभी यह रो रही है, नहीं तो वैसे रोती नहीं है। हमारी बहू बहुत बहादुर है। अरे ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा। हम्म, क्या हुआ डॉक्टर साहब? कोई गंभीर समस्या है क्या? बताइए ना क्या हुआ है। ऐसे बार बार दर्द क्यों देता है पेट मेरी पत्नी का, वो भी एक ही जगह पर? हाँ हाँ बताता हूँ आपको मैं। एक्चुअल में आपकी पत्नी को ना पथरी हो गई है, वो भी एक जगह पर जहाँ पे दर्द देता है ना वहीं पर है, और काफ़ी बड़ी हो गई है। इसलिए वो जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा दर्द भी देती जा रही है। क्या पथरी हो गई है? हाँ हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है। खाने पीने का खास ध्यान रखना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके इनका ऑपरेशन करवाइए। मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन के अंदर ही इनका ऑपरेशन करवाइए, क्योंकि इनकी पथरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए बहुत दिक्कत दे रही है। अगर आपने ऑपरेशन करवाने में देर कर दी ना तो पथरी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और कहीं कैंसर का रूप ना ले ले। इससे अच्छा है कि आप पथरी का इलाज करवाएं, जितना जल्दी हो सके तो ऑपरेशन करवाएं। अगर पथरी छोटी होती तो मैं वैसे भी दवाई के थ्रू ही उसे ख़त्म करने से कोशिश करता, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप हो सके तो 2-3 दिन के अंदर ऑपरेशन करवाइए।
ठीक है डॉक्टर साहब। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, इन्हें सिर्फ उबला खाना दीजिएगा। इन्हें तेल मसाला मिर्च बिल्कुल भी नहीं देना है, और चावल भी नहीं देना है खाने में, सिर्फ हल्का फुल्का खाना ही देना है। उससे ना इनकी पथरी में थोड़ा आराम मिलेगा, तो दर्द नहीं देगा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। फिर मैं 2 दिन बाद लेकर आता हूँ आपके पास ऑपरेशन करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। बहन जी आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हम ऑपरेशन से पथरी को जड़ से ख़त्म कर देंगे और आप फिर से पहले जैसे हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। और ये रिपोर्ट आप लेकर जाइए, जब आइएगा इन्हें लेकर तो साथ में रिपोर्ट जरूर लाइएगा। जी डॉक्टर साहब। चलो प्रिया तुम। जी चलते हैं। अरे बेटा आ गए तुम लोग। तुम दोनों ऐसे घबराए क्यों हो? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ बेटा, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना क्या कहा डॉक्टर ने। माँ, प्रिया के पेट में ना पथरी हो गई है, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करवाना है। क्या पथरी हो गई है? हाँ माँ, पथरी हो गई है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है, इसलिए डॉक्टर साहब ने बोला है 1-2 दिन के अंदर ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर लेट करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और समस्या हो जाएगी प्रिया को, इसलिए जितना जल्दी हो सके तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मेरे भगवान, मेरी फूल सी बहू को पता नहीं ये क्या परेशानी दे दी। अरे बेटा कोई इस बात नहीं ना, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कहा है ना। ठीक है, एक काम करो, हम कल ही ऑपरेशन करवाते हैं बहू का। सारा इंतजाम करो और कल हॉस्पिटल लेकर चलो बहू को। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करवाओ, जिससे बहू हमारी ठीक हो जाए। बहू डरने की बात नहीं है, ठीक है? ठीक हो जाओगी। तो सब तो ठीक है पापा, लेकिन ये है कि खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, और अभी प्रिया से कोई घर का काम भी नहीं करवा सकते हैं, खाना पीना भी नहीं बनवा सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आराम करना पड़ेगा, और कम से कम 1-1.5 महीने तो करना ही पड़ेगा आराम। इस बीच में घर में खाना पीना कौन बनाएगा? ऊपर से तेल मसाले का खाना मना किया है। मैं तो सोच रहा था किसी कुक को रख लेते हैं, लेकिन कुक आएगी तो वो तो तेल मसाला यूज ही करेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे बेटा क्यों परेशान होता है? मैं बना लूंगी ना खाना, क्या दिक्कत है? कुक रख लेंगे, सबके लिए बना देगी, और बहू के लिए मैं बना दिया करूंगी। मम्मी जी आप काम करेंगे इस उम्र में, वो भी मेरे लिए? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मम्मी जी कि मैं हूँ और मेरे सामने आप काम कर रही हैं। अरे बहू क्या हो गया? तू मेरी बेटी जैसे है, अब क्या माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? पर मम्मी जी आपकी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस तरह तो आप और बीमार पड़ जाएंगी। एक काम करते हैं ना, कुछ दिन बाद ऑपरेशन कर लेते हैं। अरे नहीं बहू, ऑपरेशन में डिले नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करवाना है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। और रही 1 महीने काम की बात, 1-1.5 महीने की बात है ना, तो मैं बड़े बेटे को फ़ोन करता हूँ, बड़ी बहू आ जाएगी, बड़ा बेटा भी आ जाएगा। कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो देखभाल भी हो जाएगी तुम्हारी, और ऊपर से खाने पीने की टेंशन भी दूर हो जाएगी। बड़ी बहू तो बना ही सकती है खाना। पापा जी आप तो जानते हैं बड़ी वाली दीदी यहाँ नहीं आएंगी, और यहाँ आएंगी भी तो उन्हें काम करना पसंद नहीं है। अरे भाई काम करना किसको पसंद है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो अपने ही अपने काम आते हैं ना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अरे जब बड़ी बहू के पेट में हमारा पोता था 9 महीने, तो हमने भी तो 1.5 साल तक एक गिलास पानी नहीं लिया था बहू से। पूरी सेवा तुमने ही की थी, अब क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? बात करता हूँ, ठीक है? तुम लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी फोन करता हूँ और आज ही बुला लेता हूँ उन लोगों को। हेलो। हाँ बेटा, क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं पापा जी, बस ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। आप बताइए पापा जी कैसे हैं आप, और सब घर में कैसे हैं? अरे बेटा क्या बताऊँ, यहाँ बड़ी समस्या हो गई है। क्यों पापा, क्या हो गया? अरे बेटा वो छोटी बहू के पेट में ना पथरी हो गई है, तो उसका ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने बोला है कि जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी पथरी हो गई है, तो उसे जल्दी निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर डिले करेंगे तो और समस्या हो जाएगी। हाँ पापा तो ठीक है ना, आप जल्दी ऑपरेशन करवाइए। पैसे की कुछ ज़रूरत लगेगी तो बताइएगा। अरे नहीं नहीं, पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। बस मैं ये कह रहा था बेटा कि कुछ दिनों के लिए, 1-1.5 महीने के लिए तुम लोग यहीं पर आ जाओ, यहीं रहना साथ में। और तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ से घर का खाना पीना होता नहीं है, और छोटी बहू का ऑपरेशन ही होना है, और कुक रख नहीं सकते हैं, वो तेल मसाले वाला खाना बनाती है। तो इसलिए कुछ दिन के लिए बहू आ जाएगी, तुम लोग आ जाओगे, सब साथ में रहेंगे, तो एक दूसरे की मदद भी हो जाएगी,
और खाने पीने की भी टेंशन चली जाएगी। और सब काम तो वैसे भी नौकरानी कर ही लेती है, बस खाना पीना ही बनाना है। हाँ ठीक है पापा, कह तो सही रहे हैं आप। लीजिए आ गई है आपकी बड़ी बहू, बात कर लीजिए एक बार। हेलो बड़ी बहू। हेलो पापा जी, प्रणाम। खुश रहो बहू। ओ बहू, तुम्हारी देवरानी का ऑपरेशन होना है, तो मैं सोच रहा था 1-1.5 महीने के लिए तुम लोग सब यहीं आ जाते, तो थोड़ा सा बहू का ध्यान भी रख लेते और घर का खाना पीना भी तुम लोग कर लेते। तुम्हारी सास से तो होता नहीं है, इसलिए तो अगर हो सके तो आज शाम तक आ जाओ। कल वैसे भी बहू का ऑपरेशन ही होना है। पापा जी आ तो जाते, लेकिन मुझे भी अपने मायके जाना है। मम्मी के यहाँ कुछ कार्यक्रम है, तो बस इसीलिए हमें निकलना है कल ही। देखो बहू, वैसे काम नहीं होता तो मैं वैसे भी नहीं बुलाता तुम्हें, लेकिन अब जरूरी काम है घर में तो आना पड़ेगा। देखिए पापा जी, मुझे तो मायके जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे। मैं आपके यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। ऑपरेशन है मेरी देवरानी का, तो डॉक्टर करेगा, मैं थोड़ी ना करूँगी। रहने दीजिए ना, आप भी क्यों परेशान कर रहे हैं। वो नहीं आएगी बड़ी बहू यहाँ, चाहे कोई जिए चाहे मरे, उसको कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। हेलो, हाँ पापा जी। हाँ बेटा बोलो। पापा जी हम ज़रूर आएंगे। हम एक काम करते हैं, आज शाम को ही निकल जाएंगे और नहीं तो कल सुबह आ जाएंगे, ठीक है। बच्चे भी सब खुश हो जाएंगे, आपके यहाँ आने का बोल दूंगा तो हम कुछ दिन के लिए आप सबके साथ ही रहेंगे। पर बेटा बहू तो मना कर रही है। वो सब मैं देख लूँगा पापा। आपकी बहू अगर नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और बच्चे ज़रूर आ जाएंगे और हम सब मिलकर देख लेंगे, कर लेंगे घर का काम, ठीक है। ठीक है। क्या कहा बेटे ने? बेटे ने तो कहा है कि आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक आ जाएगा। बहू को पता नहीं, लेकिन बच्चे और बेटे जरूर आएंगे। देखिए मैंने कहा था ना, पता नहीं बड़ी बहू क्या सोचती है क्या करती है। उसको तो जैसे हम लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे हो गया, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, हम सब मिल बांट के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो छोटी बहू तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं और बेटा दोनों आज मिलकर खाना बनाते हैं। तो छोटे सरकार बनाओगे ना? हाँ पापा चलिए बनाता हूँ। बेटा तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी। मम्मी पापा। अरे आ गए तुम लोग? हाँ पापा जी, आपने हमें बुलाया था, कैसे नहीं आते। अरे बच्चों तुम। हाँ बेटा बहुत मजा आएगा, जाओ अपने कमरे में गेम खेलो, फिर हम अभी आते हैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ खेलने के लिए। ठीक है दादी। छोटी परेशान मत हो, जल्दी ठीक हो जाओगे तुम, ठीक है। अब सब हम आ गए हैं ना, हम सब एक साथ रहेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी जिससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू दीदी, मुझे तो लगा था आप आओगे ही नहीं। प्रणाम मम्मी जी, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। आपने जब जब मुझे बुलाया मैं हमेशा मना कर दिया, लेकिन दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बड़ी बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई ये सब बातें छोड़ो, आज तो बहुत खुशी की बात है। चलो जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर लो, बहू को डॉक्टर के यहाँ भी लेकर जाना है, आज बहू का ऑपरेशन है। आप सारा परिवार एक साथ है तो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ जी सही कह रहे हैं, एकता में ही ताकत होती है। हाँ मम्मी जी, आखिर बुरे समय में अपने ही तो अपने काम आते हैं, पराए थोड़ी ना आते हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं।